उस देश का एक पुत्र, अगर मान लीजिए कि आपको पिता ने कहा भी होगा कि तुम मत आना, तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, ये मान लीजिए पिता का फर्ज कि वो अपने बेटे को सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन एक बेटे का फर्ज क्या है, कोई तो बताए। एक बेटे का फर्ज क्या है, आपने निर्वाह किया उसका? आप क्या सोचते हो कि मैसिडोनिया में रह जाओगे आप, भारत नहीं आओगे आप, आपकी जिंदगी आराम से कट जाएगी? 90 साल, 100 साल, 200 साल, इससे ज्यादा तो नहीं। इसके बाद भी ये दुनिया चलती रहेगी सुशांतो और सीमांतो। जो लोग आपको राय देते हैं वो मक्कार किस्म के लोग हैं, वो धोखेबाज हैं, वो थर्ड ग्रेड के लोग हैं, वो थर्ड ग्रेड के गिरे हुए लोग हैं, जो छोटे लाभ में अपने आप को डुबे हुए हैं, कुछ 1000 करोड़ के लाभ में, कुछ 2000 करोड़ के लाभ में। इस छोटे छोटे लाभ में इंसानियत को मार दिया सुशांतो और सीमांतो आपने। आप अपने बाप की अंत्येष्टि पे नहीं आए, धिक्कार है। मैसिडोनिया का राज्य लेके क्या करोगे? आज आते और कहते कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हूं, अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी मैं जाऊंगा। आपको यहां कोई फांसी पे नहीं चढ़ाया जा रहा था, जेल ही तो जाते। कोई अदालत नैसर्गिक न्याय भूल गया है क्या? अदालत कोई न्याय की बात नहीं सुनता है, यह बात सोचना गलत है। आपके पिता को पेरोल मिला हुआ था, एक्सटेंशन हो रहा था। अदालत के ही कहने पर आज 5000 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं, लोगों को मिल रहे हैं पैसे। अदालत के ही कहने पर अभी ये भारत सरकार एक्टिव है, काम कर रही है। ठीक है, उसमें नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग अलग से लड़ रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप हिम्मती होते, हौसला पसंद होते, तो आप बाहर आते और कहते कि मैं निवेशकों के साथ खड़ा हूं, मैं अपने पिता की बात, पिता की कमी को पूरा करूंगा। आप ये हौसला तो दिखाते, ये हिम्मत तो दिखाते। ठीक है, महिला, उनकी पत्नी, आपकी मां की उम्र हो गई है, लेकिन आप दोनों की उम्र ऐसी नहीं हुई है। ये आज बात मैं बताना चाहता हूं कि ये मक्कारों की मंडली, मक्कारों की दुनिया, मक्कारों का एक समूह एक अलग मानदंड तैयार कर रहा है और उसी मानदंड के नायक तैयार हो रहे हैं, और वही नायक आपको प्रतिनिधित्व दे रहा है। इन नायकों को प्रतिनिधित्व देना बंद कर दीजिए। इट अप्लाइज ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कहीं अमिताभ बच्चन दिख जाएगा, कहीं सुविधा भोगी सौरभ गांगुली दिख जाएगा, कहीं एक पुत्र के रूप में सुशांतो सीमांतो दिख जाएंगे, और कहीं चाटुकारों की मंडली दिख जाएगी, उसमें बहुत लोगों का नाम है, उचित नहीं है लेना। ये जो नए आइकॉन बन रहे हैं, चरित्रहीन आइकॉन, उससे हमारा देश चलेगा नहीं। इसलिए सुब्रत रॉय का जाना सिर्फ एक बिजनेसमैन का चला जाना नहीं है। सुब्रत रॉय ने जाने के बाद बहुत सारी कहानियों को बेपर्दा कर दिया है, कई रिश्तों को बेपर्दा किया, कई चीजों को बेनकाब कर दिया है। मैं इसे मामूली घटना नहीं समझता हूं। निवेशक परेशान हैं, उनका पैसा कैसे मिलेगा? उनका पैसा तो मिलेगा, इस बात की गारंटी है। प्रकृति उनके साथ अन्याय नहीं कर सकती है, उनका पैसा जरूर मिलेगा। लेकिन जो मक्कार, जो झूठे लोग हैं, वो अभी भी नहीं सीख रहे हैं, अभी भी नहीं सीख रहे हैं। वो अभी भी कुछ कब्जा करना चाहते हैं, कुछ माल कमाना चाहते हैं। अरे साहब, सुब्रत रॉय से ज्यादा सुख भोग किसने किया? सारे सुख भोग धरे के धरे रह गए। सुख भोग का फल ये मिला कि उनका अपना बेटा मुखाग्नि नहीं दिया। अब ये बात कहिए कि अरे मुखाग्नि देना नहीं देना, ये सब तो कोई बात नहीं है, एक धर्म की बात है, सनातन में ऐसा होता है, वो नहीं मानते हैं। अरे तब तो कोई दुनिया ही नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, चलेगा। लेकिन सुख भोग का जो एक अंबार बना दिया था, उससे ज्यादा क्या सुख भोग करेंगे आप? तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी संपत्ति को कब्जा कर लेंगे, उस पर अपना अय्यासी करेंगे, उनके बेटे को भगा देंगे और पैसा हड़प लेंगे, यार ऐसे निवेशक जो है सो अपना ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, निवेशकों का पैसा हड़प लेंगे,
ये चलेगा नहीं, ये अप्राकृतिक बात है। अप्राकृतिक प्रकृति न्याय करती नहीं है, प्रकृति न्याय करेगी। प्राकृतिक न्याय एग्जिस्ट करता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए आप। इसलिए मैं हैरान हूं सुशांतो और श्रीमांतो आपसे कि आप छोटी मोटी बात में पड़ गए, अपने पिता के इसमें नहीं आए। आप सोचिए, आपका छोटा बच्चा, उनका पोता उनको मुखाग्नि दे रहा है, आपको कैसा लग रहा होगा? कैसा लग रहा होगा? लगता है गुरुदत्त साहब की आपने फिल्में नहीं देखी, लगता है गुरुदत्त की आप फिल्म नहीं देखे।